अल्हम्दुलिल्लाह 50 ज़ुबानें मुझे आती हैं और उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। मेरा दिल था कि मैं चीज़ों को सीखूं, लोगों से बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं। जब आप कभी सीखते हो कोई भी नई ज़ुबान तो इससे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स जो है ना वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। जितना बच्चा एक्सप्लोर करता है उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है। ये भी एक की टू कॉन्फिडेंस है कि आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार आई कैन डू दिस। मैंने पंजाबी भी बड़ी सोहनी आती है, वो कहते हैं ना, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, आती है उर्दू जुबां आते आते। जो ब्रिटिशर्स की है ना वो डेराइव ही जर्मन से हुई है। स्पेनिश में अगर बात करना चाहे तो वो क्या बात है? शिनमाई नाउ हाउ आर यू। नॉर्वे वाले अब डोर को दूर, आप इट कह रहे हैं वो मारने वाली इट है, बट इंग्लिश में इट दिस है। आप डक कह रहे हैं, बत्तख को कह रहे हैं, लेकिन आप पंजाबी कहते डकला है यार, इन्हों जान न दे। ये जापानीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, ये ओल्डेस्ट वन है, बहुत पुरानी है ये। ब्रिटिश में हम टेंसेस का बहुत ख्याल रखते हैं, अमेरिकन में हम विदाउट टेंसेस बात कर रहे हो। चुस गुड बाय में कहना है चुस मारी है। या एग्जैक्टली चुस मारी है मीन्स अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी टैलेंटेड खातून मौजूद है जिनका नाम फ़ायज़ा काशिफ़ है। ये आपको इनकी एक यूनिक बात बताते चले कि 50 से ज़ायद ज़ुबानें ये बोल सकती है। नाज़रीन, इन्होंने कहाँ से सीखी और मज़ीद इस पे टीचिंग कर रही है और आगे ये लैंग्वेज मज़ीद सीख रही हैं। नाज़रीन, इंग्लिश की भी कैटेगरीज आ जाती है। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये माइंड में कैसे आया कि मुझे लैंग्वेज इसमें काम करना चाहिए और मज़ीद सीखना चाहिए, और लोगों को सिखा भी रही हैं, टीचिंग भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़ायज़ा? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आपको कितनी ज़ुबानें आती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 50 ज़ुबानें मुझे आती हैं और उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। और अभी आपने एक सवाल किया, एक बात भी की कि एक किस तरह से इंस्पिरेशन मुझे मिली। शौक़ था हमेशा से, एक इंस्पिरेशन तो मैं नहीं कहूँगी, बट ऑलवेज़ वांटेड टू टॉक टू द अदर्स। कि हर वक्त मेरा दिल था कि मैं चीज़ों को सीखूं, लोगों से बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं। ऐसा क्या है ज़ुबानों में जो एक डिफरेंट चीज़ है, तो मैं इस चीज़ को कॉन्कर करना चाह रही थी, एक सक्सेस लेना चाह रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड सो। हमारे यहाँ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ज़ुबान तब सीखी जाए जब इसकी ज़रूरत होती है, या लोग ये कंसिडर करते हैं कि कमाई की खातिर, यानी आप एक अर्निंग सोर्स बना लें। नो डाउट मैं सिखा भी रही हूँ, वो मेरा एक पैशन है। मैं समझती हूँ कि मैं ये चीज़ लोगों तक बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई मैंने इसको अडॉप्ट भी किया। सो बात ये है कि मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी कि व्हेनेवर यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, जब आप कभी सीखते हो कोई भी नई ज़ुबान, तो इससे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स जो है ना वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है। मुझे ये बताइएगा कि लड़कियों को ज़्यादातर बचपन में बड़ा शौक़ होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप माशाल्लाह आपने लैंग्वेज पे काम किया, आपने ये वाला यूनिक आइडिया निकाला है। आज का मतलब है कि आप सबसे हटकर हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि मैं एक डिबेटर, कॉम्पेयर हमेशा से रही और कम्युनिकेशन का बहुत शौक़ था, लोगों से बात करने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। और अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में मैंने एक ड्रामा में भी, एक इवन पर्शियन ड्रामा था, उसमें भी काम किया। मैं इवन सजेस्ट करूंगी उन तमाम लोगों को जिनके बच्चे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं इस वक्त मुझे, वो मुझे सुन रहे हैं, तो आप ये मत सोचें कि पाकिस्तान में रहकर जर्मन लैंग्वेज सीखने का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, या हमें पश्तो क्यों सीखनी चाहिए इस तरह की। आप ये जहन में रखें कि जितना बच्चा एक्सप्लोर करता है उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होता है और उतनी ही आपका कैलिबर बढ़ता है। एक मैं ये ज़रूर बात ऐड करूँगी कि अब जैसे जहाँ कहीं भी जाना हो तो एक बड़े धड़ल्ले से, एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हो। ये भी एक की टू कॉन्फिडेंस है कि आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार आई कैन डू दिस। अब ये नहीं कि मैंने पंजाबी नहीं आती, मैंने पंजाबी भी बड़ी सोहनी आती है। अगर हम अपने माशरे को देखा जाए तो प्योर उर्दू कोई भी नहीं बोलता। एग्जैक्टली। उर्दू में बीच में पंजाबी के हमें वर्ड्स मिल रहे होते हैं और बीच में हमें येस और नो इंग्लिश के वर्ड्स मिल रहे होते हैं। सारा ना लैंग्वेजेस का मिक्सचर किया हुआ है। ये क्या सीन है और किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। दरअसल शायद आपको उर्दू की बेस नहीं का इल्म नहीं है कि एक लश्करी ज़ुबान है। बनी भी कैसे कि मुख्तलिफ इलाका के ममालिक ने इलाका जात से लोग आए और जो वो बोलते चले गए, उस सब को मिक्सअप करके उर्दू। अब उर्दू एक वाहिद खूबसूरत ज़ुबान है जो अपने अंदर एब्जॉर्बेंस, जज्बियत रखती है कि हर तरह की ज़ुबान को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेती है। कि हम लोगों ने सिंबल ऑफ स्टेटस बना लिया कि जो शख्स इंग्लिश बोल रहा है वो शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या उसके पास बहुत स्किल है, बहुत हुनर है, बड़ी दुनिया मेरे पास आती है, कि आप किसी तरह हमें अंग्रेज़ी सिखा दें। क्योंकि हमने अपनी कौमी ज़ुबान को ना दफन करते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो,
आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। तो अगर देखा जाए हम तो उर्दू को का हक़ ही अदा नहीं कर रहे, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी ज़ुबानें ज़रूर सीखें, लेकिन अपने वतन की ज़ुबान को उसको कभी भी अपने हाथों से जाने ना दे, अपने दिल और दिमाग से। बड़ी बात कहते फैज़ा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ज़ुबानें जो आपको आती हैं वो थोड़ी सी गिनवा दें। मेरे ख्याल मेरे तो हाथ और उंगलियां भी कम है जितनी ज़ुबानें आपने बता दी हैं। मैं जर्मन बोल सकती हूँ, मैं फ्रेंच में बात कर सकती हूँ। जर्मन में कोई कुछ कहें आप? अच्छा, जर्मन में मैं बिल्कुल कहती हूँ। देखिए जर्मन में, बल्कि आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंगो को मांगो कहते हैं वो। अच्छा। जी, मांगो क्या मांगते हो, मैं ऐसे सिखाती हूँ बच्चों को। इसी तरह बनाना है तो वो बनाने कहते हैं। बहुत सारी। अच्छा, मज़े की बात आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताती हूँ। इसकी बेस क्या है, ओरिजिन क्या है। दरअसल जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक पोर्शन है, लाइक ब्रिटिशर्स है और अमेरिकन, जो ब्रिटिशर्स की है ना, वो डिराइव ही जर्मन से हुई है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे जॉब को जॉब कहेंगे, अब ये मोबाइल है, इसको हांडी कहते हैं वो, हैंड को हांड और मोबाइल को हांडी, राइट। पंजाबी में कहे तो अगर मिला के अगर पंजाबी च मैनू नहीं पता, मेरा हांडी बन जाता है। हांडी एग्जैक्टली पकाने वाली। वो तो मैं बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन, एक कनेक्शन जोड़ देती हूँ यार, इस तरह याद रख लो। ये बड़ी अच्छा। तो मैंने एक वर्ड से कहा नी हाओ। नी हाओ मा। ये लोग कैसे हैं आप? मैं कहती हूँ वाहन हाओ। मुझे भी आती है, मुझे भी नाज़रीन 5 याद हो गई हैं। वाहन हाओ, आई एम वेरी फाइन, ठीक है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट यही चाइनीज़, द मोस्ट जापानीज़ एंड चाइनीज़, बिकॉज इसमें अलिफ पे नहीं है, ABC नहीं है, इसमें करैक्टर्स हैं। 500 करैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे इनका 10 है वो शेर है, तो अब वो लाइशर टीचर, तो वो आपको करैक्टर याद रखना पड़ेगा। स्पेनिश में अगर बात करना चाहे तो वो क्या बात करेंगे? शिन माय नो, या शिन माय नो, हाउ आर यू। शायद मैंने बुरा भला कह रही हो तुझे कि चल बाहर निकल। नहीं, शिन माय हाउ। अब नॉर्वेजियस है, स्वीडिश है, ये भी बिल्कुल। अब देखें स्वीडिश वाले, नॉर्वेजियंस वाले क्या कह रहे हैं, नॉर्वे वाले अब डोर को दूर, स्पेलिंग सेम है, दूर ऐसे बोलते हैं। आप ये जहन में रखें। देखें ज़ुबानें ले देकर अल्फाज का मुरक्कब है तमाम। आप इट कह रहे हैं, वो मारने वाली इट है, बट इंग्लिश में इट दिस है, ठीक है। आप डक कह रहे हैं, बत्तख को कह रहे हैं, लेकिन आप पंजाबी में कहते डकला है यार, इन्हों जान ना दे। दिस इज द। मज़ीद अगर ज़ुबानों का मैं पूछना चाहूँ, कौन कौन सी ज़ुबान आ जाती है? फिर उसमें पश्तो आ जाती है। पश्तो में कोई जुमला बोल के दिखा दे, मुख्तसर सा, क्या हाल है आपका, किधर आ रही हो? निश्चय माते। और ज़ुबानों की अगर बात की जाए, और कौन सी यूनिक सी ज़ुबान है जो आप शेयर करना चाहिए? सबसे यूनिक मुझे चाइनीज़ लगी। हाँ, क्योंकि इसमें आपके पास कोई पैटर्न्स नहीं है, ठीक है, और आपको मेमोराइज़ करना, टेंसेस को देखना, किस ज़माने में बात करनी है, इसके टोन्स हैं, 4 टोन्स है, ये सबसे यूनिक है और बहुत द ओल्डेस्ट वन है। ये जापानीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, ये ओल्डेस्ट वन है, बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी ज़ुबान है। क्या बात है। अच्छा, मज़ीद ज़ुबानें आप शेयर करें जो सी आपको आती है? मैंने बताया आपको, नॉर्वेजियस है, स्वीडिश है, फिर इसके बाद मेरे पास आ जाती है जर्मन है, जिसे डच बोलते हो, फिर इंग्लिश की तमाम कैटेगरीज़ हैं, जिस भी किसी में अमेरिकन स्टाइल है। लोगों को ये नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मगर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ है, जिस वजह से वो ज़ुबानें मुख्तलिफ कहलाती है। होती इंग्लिश ही है, मगर ज़ुबानों में मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। वो बता दें कि इंग्लिश में अगर ज़ुबानें देखी जाए तो कितनी ज़ुबानें इंग्लिश में बोली जाती हैं? एग्जैक्टली, एक्चुअली 2 एक्सेंट होते हैं, 2 स्टाइल है हमारे पास, एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है, राइट। अब इसी की डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म आ जाती हैं। ब्रिटिश में हम टेंसेस का बहुत ख्याल रखते हैं, किस ज़माने में बात कर रहे हैं, किस अंदाज में बात। अमेरिकन में हम विदाउट टेंसेस बात कर रहे हैं। जो सिंध में बोली जाती है, सराइकी होती है ना, सराइकी बोलते कितने वर्षा कितने वर्षा, ये वाले एक दफ़ा फिर कितने वर्षा। क्या बात है। नाज़रीन, फ़ाइज़ा काशिफ़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। फ़ाइज़ा, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहोगे देखने वालों को, चाहने वालों को? एग्जैक्टली, बिल्कुल दूंगी। बल्कि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन यूरोप साइड पे लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, बाकायदा पार्ट ऑफ द करिकुलर, यानी निसाब का हिस्सा बनाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत लैक है। तो मैंने अभी पीछे भी सिटी स्कूल था मेरे ही इलाके का, वहाँ मैंने बाकायदा एक क्लब भी अरेंज किया था और फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, चाइनीज़ क्लब योयन के नाम से, राइट। तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी इस एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को ये ज़रूर दें, और इसका इन द लॉन्ग रन, इन फ्यूचर, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स है। बिकॉज़ वो लोग पसंद करते हैं जब यहाँ से कोई मूव करेगा, स्टडी के लिए जाएगा, मल्टीपल लैंग्वेज के साथ, उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए। अभी मेरे पास जम्मू कश्मीर,
आज मंडी, बहाउद्दीन, फालियाँ, चक चौहत्तर, ना जाने कहाँ कहाँ से बच्चियाँ जो हैं, बच्चे बच्चियाँ वो एजुकेशन ले रहे हैं और ऑनलाइन लेते हैं, हालांकि वो फिज़िकली में। तो ये तो अब शऊर फैल चुका है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हमारी बहन के साथ है। मैं बहन नहीं, बहरहाल टीचर कहूँगा इनको। जितना मैं इनके पास 10-15 मिनट बैठ के जो कुछ सीखा हूँ ना, तो सोचे जो इनके पास फिज़िकली आके क्लासेस लेते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो 3-3 घंटे की क्लास लेते हैं, उनका क्या आलम होगा, वो कितने इल्म याफ्ता लोग इनके इंस्टीट्यूट से निकलेंगे। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ फ़ायज़ा काशिफ़ साहिबा, जो 50 ज़ुबानों से ज़ायद ज़ुबानें ये बोलती हैं और मज़ीद आगे सीख रही हैं। इन्होंने वो कहते हैं ना कि अपना भरास, जब इंसान के अंदर इल्म ज़्यादा हो जाता है, उसको अपने भरास को, ज़ुबानों के भरास को अगर निकालना था, तो इन्होंने फ़ील्ड ही ऐसी चूज़ की है कि मैं टीचिंग करती हूँ, तो मेरे पास लोग, तो ऑब्वियसली मैं सिखाऊंगी भी, साथ साथ एक टीचिंग का पेशा भी है जो पैगंबरों की सुन्नत है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ का जो इख्तिताम है मैं इनसे चाइनीज़ ज़ुबान में करवाऊँगा। चाइनीज़ ज़ुबान में अल्लाह हाफ़िज़ कर दे, बाय बाय कर दे। हाँ नहीं, मैं चाइनीज़ में नहीं, मैं बल्कि जर्मन में। आपको बड़ा डिफरेंट सा छोटा सा वर्ड है, मैं आपको याद भी रहेगा, चुस। गुड बाय में कहना है चुस मारी है। या एग्जैक्टली चुस मारी है मीन्स अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन। चुस।